बैंक निफ्टी के चार्ट को हम देख रहे हैं और ऑप्शन के जरिए देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या ये कल की डेट में कुछ कार्रवाई इसमें हो सकती है या नहीं हो सकती। और अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ पर बिल्कुल पैरेलल में एक लाइन में चल रहा है और वैसे तो इसकी ऑप्शन के अंदर में बहुत समस्याएं हैं और यहाँ से बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे ट्रेंड एक ऊपर अपसाइड में निकलने के बाद फिर डाउन ट्रेंड में नीचे आया है आरएसआई। अब इसको अगर मान लो हम बड़े चार्ट पर देखते हैं, देखिए बड़े चार्ट पर पैरेलल बना रहा है, नीचे की तरफ से अपसाइड मूवमेंट लेने की जिस तरह से ये मूवमेंट आई थी, ये मूवमेंट आई इस तरह से। मेरा कहने का मतलब ये मकसद नहीं है कि ये मूवमेंट इतनी दूर पे आ जाएगी, क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर ऑप्शन को देखेंगे, आप ऑप्शन चेन को देखेंगे तो ऑप्शन चेन में बड़ा विचित्र खेल चल रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पर पहुंचा कितना है, 56,500 के आसपास है। ठीक है, 56,500 के आसपास अगर पहुंचा है और नीचे एक बेस बनाकर पैरेलल पे बैठ गया है। अब सवाल ये है कि इसकी कैंडल की सारी वीक ऊपर की तरफ दिख रही हैं। ऊपर की तरफ दिखने का कारण, बहुत बड़ा कारण ये होता है कि धीरे से प्रेशर दिया जा रहा है। अब देखने की बात यह है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में 56,500 पर हम चलते हैं, अगर 56,500 पे हम जाते हैं तो 53 ये आपका 56,500 ये है। ठीक है, 56,500 के अंदर में 22,000 की वाई थी, ओपन इंटरेस्ट गायब हो गया। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट गायब हो गया मतलब इनको भरोसा नहीं है कि यहाँ से नीचे लुढ़क सकते हैं, उनका कहना यह है। अब आ जाते हैं इस पर, 19,000 की वाई है 22 के मुकाबले में, लेकिन ओपन इंटरेस्ट 10,000 का है जो ऊपर की तरफ नहीं जाने देगा। समझ गए मेरी बात। 2,31,000 का वॉल्यूम है, यहाँ 4,28,000 का वॉल्यूम है। अब 4,28,000 का जो वॉल्यूम है ये किस तरफ जाएगा ये आपको अगले दिन मालूम चलेगा। अब ऊपर कोई है क्या, कुछ ऊपर बढ़ा रहा है ये, यहाँ पर 19,000 से ऊपर तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं बढ़ रहा। 19,000 से ऊपर तो कुछ नहीं बढ़ रहा, 3-4 स्ट्राइक प्राइस में। अगर नीचे की तरफ हम देखते हैं, कहने का मतलब मेरा है 22,000 वाई 500 पर है और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो पीछे की तरफ चलते हैं 400 पे। 400 पे 8,000 है, उधर 4,000 है, लेकिन भाई साहब ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अब मैं चार्ट पर चलता हूँ, यहाँ पर मेरा मकसद ये है यहाँ पर कि 56,000 से अब हम नीचे की तरफ सफ़र करेंगे। ये हमारा 56,000 से हम नीचे की तरफ चलना चालू करेंगे तकरीबन 400 के आसपास। 400 भी थोड़ा सा माइनर्स ऊपर जाने के बाद फिर हम नीचे की तरफ आने की कोशिश करेंगे। उसका कारण ये है 400 पे जाने के बाद में यहाँ पे 8,000 की वाई तो है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट 1726 का है। अगर ऊपर की तरफ निकलते हैं तो ये फिर यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करेगा। वॉल्यूम 47, लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। 400 पर ब्रेक जरूर लगेगा। 400 पर देखने के बाद में हम कोशिश करेंगे कि क्या बढ़ेंगे या घटेंगे।
तो अब मिला के कहने का मतलब है इन्होंने 400, 300, 200 और 100 सब पे ओपन इंटरेस्ट बहुत तगड़ा सेट कर दिया है, ये तगड़ा सेट कर दिया 400, 300, 200। ठीक है, अब 400, 300, 200 पे यहाँ ओआई भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ओआई जो जा रही है, अगर 56,000 पहुंच गए तो 56,000 से ओपन इंटरेस्ट गायब है। ठीक है, यहाँ ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है 56,000 से, तो कहने का मतलब है 400, 300, 200, 400, 300, 200 ये दोनों मजबूत स्थिति में कर रखे हैं, 1, 2, 3। यहाँ गलती से अगर आएगा तो ये जंप लेता रहेगा यहाँ से जंप, क्योंकि ये अभी मजबूत है। अगर नीचे आता है तो मजबूत है यहाँ पर, और 56,000 अगर गया तो 56,000 पर से दोबारा नीचे फेंक देंगे। ये इनकी बदमाशी चल रही है। देखो 56,000, ये 56,000 है भाई, 35,000 का ओआई इंटरेस्ट है, या ओआई इंटरेस्ट तो गायब हो गया, ओआई है खाली 35,000 का, और इसके पास में 11,000 का है। तो 56,000 से ऊपर करने की सोचेंगे, लेकिन ये जो 1,000 है ना, अगर 1,000 रहा तो इससे भी नीचे फेंक देंगे। ये दुविधा है इसके अंदर में, मेरी बात को समझ रहे होंगे मेरे दोस्तों, ये दुविधाएं हैं। समस्याएं हैं और दुविधाएं दोनों बन रखी है। इसीलिए अब दूसरी बात कि क्या मार्केट के अंदर में क्या कर रखा है, कैश में 1,900 करोड़ का बेच दिया, डीआई ने खरीद लिया 2,000 करोड़ का, और एफआईआई ने 2,000 करोड़। इसी दिन डीआई वाले ना लंबा फंसेंगे, ये सोचते हैं कि 2 दिन में मार्केट उछल जाएगा तो हम बेनिफिट उठा लेंगे, इसमें म्यूचुअल फंड वगैरह ज़्यादा घुसते हैं। अच्छा, दूसरी बात, एफआई इंडेक्स का फ्यूचर बेच दिया इन्होंने, एफआई इंडेक्स ऑप्शन भी बेच दिया, और स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी कर ली। तो स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी करी है, यहाँ पर जब भी बेचा गया है ये चीज़ें ऊपर की तरफ से, अगर मान लो एक चीज़ ये हम देखते हैं, जब भी ये बेचा जाता है तो उसकी पोजीशन कुछ और होती है। ये बात समझ गए मेरी बात आप सब? मैं सिंपल सा लॉजिक मैंने बता दिया। अगर ये नीचे घुसा तो 600 तक भी आ सकता है, 300 प्लस ये रहा 56,000, 56। अगर मार्केट में और कोई तबाही मची तो 56 तक भी घुस सकता है, 56 से बराबर करने की कोशिश की जाएगी। ये बात आपको क्लियर बता रहा हूं। अब टोटल देखते हैं, टोटल क्या हालत है। 6,84,000, 38,31,000 वॉल्यूम, 40 लाख का वॉल्यूम, 4 लाख का वॉल्यूम, 4,60,000। तो भाई ये भी यही कहता है कि भैया मार्केट तो नीचे घुसने के चक्कर में है, मैं तो इधर से इधर पलायन कर देता हूँ। तो इसने नीचे पलायन कर दिया। आ गई बात समझ में आपकी भी? तो इसीलिए अब पूरे चार्ट पे एनालिसिस करके देखते हैं, छोटी सी 2 मिनट के अंदर में। 1 घंटे के चार्ट के अंदर में ये पोजीशन है, 1 घंटे के चार्ट की बात बता रहा हूँ। अब कैंडल तो धीरे से मोमेंटम किस तरह से दिखा रही है, ये मोमेंटम टिकता है या नहीं टिकता है, सबसे बड़ी बात। अगर मोमेंटम इससे नीचे आ गया और यहाँ पकड़ना चालू कर दिया, जो ये पकड़ा था हमारा 18 जुलाई के आसपास, हम नीचे थे 18 जुलाई के आसपास 56,700 पे था, तो ये से आने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। अब कोई पैटर्न तैयार है, डिंग डोंग कोई पैटर्न, एक पैटर्न है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है।
जो हल्का सा मोमेंटम ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ लुढ़का दे। डे चार्ट में अगर हम देखते हैं तो डे चार्ट में काफ़ी बड़ी कैंडल नीचे की तरफ अलाइन कर रही है। ये बहुत बड़ी बेरिश कैंडल है डे चार्ट के। ये इसने अगर अब इसके पास टारगेट कितना बचा हुआ, यहाँ से तो हो गया, ये टारगेट पूरा का पूरा यहाँ तक का है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था। ओ 56,200 बहुत बाई वर्ड। अगर उड़का उड़की चालू हुई, उड़का उड़की हो जाएगी, क्योंकि इससे भी नीचे आ गया। ठीक है, अब मैं ज़्यादा इसमें डीप में नहीं घुसता, मार्केट बताएगा क्या करना है, मैंने क्या करना भाई, मार्केट बताएगा। तो चलते हैं दोस्तों, समझते हैं कुछ और कहानी और चार्ट की जवानी।